नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य के बारे में। आज हम बात करेंगे इंडी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन में क्या एक और टूट होने जा रही है? जी हाँ, इंडिया गठबंधन एक बार फिर टूट सकता है और ये बिखराव बिहार चुनाव के तुरंत बाद आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस बदलाव के परिप्रेक्ष्य में कौन से राज्य हैं, कौन से नेता हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन इस वक्त अंदरूनी संकट के दौर से बुरी तरह गुजर रहा है। आपने देखा किस तरह से इंडिया गठबंधन में बिहार चुनाव के अंदर जूतम पैजार हुई। इंडिया गठबंधन आपस में अपनी सीट भी नहीं बांट पाया और कई सीटों पर कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम, सीपीएम, सीपीआई और साथ ही साथ आरजेडी और वीआईपी, इन तमाम पार्टियों के बीच फ्रेंडली फाइट भी हुई। तो ये भी अपने आप में जताता है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आपको पता है, हाल ही के दिनों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में अपना विजयी भाषण देने के लिए बीजेपी मुख्यालय में गए थे, तब नरेंद्र मोदी ने यह साफ साफ कहा था कि एक और टूट होने वाली है। उन्होंने टूट की घोषणा इंडिया गठबंधन में भी की थी और उन्होंने इस टूट की घोषणा कांग्रेस पार्टी में भी की थी। कांग्रेस पार्टी में भी आपको पता है उलझन का दौर चल रहा है। राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं और राहुल गांधी वोट चोरी चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनके सहयोगी उनके हाथ से छिटकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैं किस सहयोगी की बात कर रहा हूं? एक ऐसा सहयोगी जिसके पास एक राज्य है। एक राज्य होना बहुत बड़ी बात होती है। झारखंड जैसा राज्य होना और बड़ी बात होती है, क्योंकि झारखंड जो है, अगर माइंस एंड मिनरल्स के हिसाब से देखा जाए तो बड़ा रिच स्टेट है। ऐसे स्टेट में कोई भी शासन करना चाहेगा। लेकिन अब हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे कि हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, आखिर किन कारणों से एनडीए का हाथ थाम सकते हैं। इसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी, जिनके साथ मैंने रिपोर्टिंग की है, बिहार और झारखंड की राजनीति और देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ओम प्रकाश नारायण वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं बैठक से। ये जो बैठक हुई बीजेपी नेताओं के साथ, क्या इसकी पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी? दीपक जी, ऑनेस्टली मुझे लगता था जब झारखंड में मुझे याद है जब झारखंड में विधानसभा का चुनाव था और बीजेपी को ये लग रहा था कि हमें एक सहयोगी चाहिए साथ में। तो शायद ये पटकथा तब लिखनी शुरू हुई थी, लेकिन चंपई सोरेन सिर्फ आए थे, हेमंत नहीं आए थे। हेमंत चूंकि जेल चले गए थे, ईडी का मामला था और वो पर्सनली बहुत गुस्से में थे बीजेपी के लिए, तो कोई बातचीत नहीं हुई थी। अब मामला थोड़ा आगे बढ़ा है। मामला आगे क्यों बढ़ा है? आप देखिए, जिस आईएनडीए गठबंधन की हम चर्चा कर रहे हैं दीपक जी, लिटरली वो आईएनडीए गठबंधन अब है क्या? अब मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं है। आप मुझे बताइए, वेस्ट बंगाल में इंडी गठबंधन है क्या? पंजाब में इंडी गठबंधन है क्या? केरला में इंडी गठबंधन है क्या? जब है ही नहीं तो हम किस गठबंधन की बात करें? हम कह सकते हैं कि कांग्रेस कुछ लोगों के साथ, कुछ संगठन पार्टियों के साथ एकजुट होकर चलने की कोशिश कर रही है शायद, जिसके लिए भी उनके अंदर बहुत लड़ाइयां हैं, बहुत मतभेद है, बहुत वैचारिक द्वंद है। और इसी द्वंद से मेरा ख्याल है उब कर हेमंत सोरेन की जो ये नई खबर आ रही है, जो एक अखबार ने बहुत प्रमुखता से खबर छापी, और आपको तो अंदरूनी खबर पता होगी पक्का, आप रिवील करें ना करें कि किसके साथ मीटिंग हुई, कब मीटिंग हुई, कहाँ मीटिंग हुई, तो मुझे लगता है इस इंडी गठबंधन के अंतर द्वंद से उबरना चाहते हैं हेमंत सोरेन। और एक आप कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, जो दो दो इंजन सरकार की बातें हो रही है, उसमें शायद शामिल होना चाह रहे हैं। लेकिन दीपक जी, अभी ये बारी आपकी है, पहले आप बताएं कि बैठक किसके साथ, कब और कहां हुई और नतीजा क्या निकला। कमोबेश दर्शकों को ये जानने का अधिकार तो है दीपक जी, थोड़ा सा खुल के, क्योंकि अखबार ने सिर्फ इशारा किया है। आप खबर बताइए। खबर यह है कि 2 दिन पहले यह बैठक हुई है। 2 दिन पहले वो बीजेपी के एक प्रमुख नेता से मिले हैं। नाम जो है उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल कंफर्म है कि ये बैठक हुई है। इस बैठक में न केवल हेमंत सोरेन थे, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी थी, जो आजकल उनकी हर राजनीतिक हलचल के अंदर उनके सहयोगी के तौर पर दिखाई देती हैं। और कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनके राजनीतिक वजूद को, या ये कहें कि उनकी राजनीतिक हैसियत को बहुत बेहतर
बेहतर ढंग से संभाला था, जिसको लेकर जो है हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन पर बड़ा भरोसा करते हैं, इसीलिए वो उनको इस बैठक के अंदर लेकर गए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं ओम प्रकाश, जो इंडिया गठबंधन की खटपट है, आपने जैसा कहा कि वेस्ट बंगाल के अंदर इंडिया गठबंधन नहीं है, वो पहले भी नहीं था, केरल में नहीं है, वो पहले भी नहीं था, पंजाब में नहीं है, वो पहले भी नहीं था, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ विधान लोकसभा चुनाव के अंदर भी चुनाव लड़ा था। लेकिन जहां एक राज्य में सरकार है, आप उसको नहीं संभाल पा रहे हैं, मैं कांग्रेस की इसको सबसे बड़ी कमजोरी मानता हूं। आप जानते हैं कि कांग्रेस के भी मंत्री हेमंत सोरेन सरकार के अंदर हैं। ये इंडी गठबंधन की सरकार है, इसमें आरजेडी भी है, इसमें सीपीआई-एमएल भी है, और इसके अंदर जो है जेएमएम भी है। लेकिन सरकार न संभाल पाना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, मेरा ये मानना है। इस बैठक में सिर्फ मुलाकात ही मुलाकात नहीं थी, इस बैठक में प्रारंभिक ये बातचीत भी हुई है ओम प्रकाश, कि इस बातचीत में सरकार कैसे बनाई जाए इसको लेकर आपस में स्टेप्स तय हुए हैं। ये भी तय हुआ है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कौन बने। इसमें दो नाम हैं, एक नाम चंपई सोरेन का है, एक नाम बाबूलाल मरांडी का है। आपको पता है बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन के संबंध बहुत बिटर रहे हैं। इससे पहले हेमंत सोरेन बीजेपी के साथ रह चुके हैं, लेकिन तब बाबूलाल मरांडी बीजेपी के साथ नहीं थे। लेकिन हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा, हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी जो एक दूसरे पर जहर बुझे तीर छोड़ते थे, वो तीर छोड़ना उन्होंने बंद कर दिया है। इसका ये इंडिकेशन मिलता है कि बीजेपी हाईकमान किसी भी तरीके से इसको जो है, इस डील को सील करना चाहता है, क्योंकि संसद चलते हुए अगर ये डील सील होती है तो इसका इम्पैक्ट संसद के अंदर भी आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, विपक्ष जरूर कहेगा दीपक कि जी, ईडी के केसेस के चलते हेमंत सोरेन बीजेपी के पाले में आ गए, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। दीपक जी, मुझे बताइए, आप पीएम एचएम अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन तीनों के अलावा बीजेपी में कोई और आदमी है जिससे कोई आदमी बात करके सरकार बनाने का की तैयारी कर सके? मेरे हिसाब से मौजूदा। प्रारंभिक बातचीत तो ओम प्रकाश हो सकती है, प्रारंभिक बातचीत में कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से इतने बड़ी लीडरशिप के लेवल पे ये मामला तब जाएगा जब सील होने की पोजीशन पे हो। दरअसल होता है कि नंबर 2 और नंबर 3 के जो लीडर्स हैं वो इस तरह की बातचीत करते हैं, और जब डील सील हो जाती है तब डील सील होने के बाद जो है वो टॉप के लीडर्स को इस पूरी की पूरी बैठक के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी प्रक्रिया में ये बातचीत हुई होगी, और ये अब तक का सबसे अप्रत्याशित राजनीतिक कदम होगा। ये भी मैं आपको ओम प्रकाश जी बता दूं, ये भी मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस अगर जो है वो दबाव के चलते जेएमएम को बाहर से भी समर्थन दे सकती है, उससे भी उसकी सरकार चल जाएगी, क्योंकि जेएमएम की 34 सीटें हैं, कांग्रेस की 16, जो मिलाकर आराम से जो गठबंधन की सिचुएशन है 41 का मैजिक मार्क वो पार कर लेती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति अंक गणित नहीं है ना। हेमंत सोरेन अगर कांग्रेस को निकालकर उनसे बाहर से समर्थन ले लेंगे तो उससे बीजेपी को कैसे फायदा होगा? कैसे हेमंत सोरेन अपने लिए जो पैसा चाहते हैं केंद्र सरकार से, दरअसल बात यस, ना डबल रुपया, इंजन। यहाँ सबसे बड़ा रुपया है। आपको भी पता है मैया योजना उन्होंने शुरू की है, 2,500 रुपए उनको महिलाओं को देने हैं। इसके अलावा 3200 का धान का समर्थन मूल्य है। इसके लिए उनके पॉकेट के अंदर पैसे नहीं हैं, और ऐसे में तभी संभाला जा सकता है जब जो है, जब हम ये समझ पाए कि केंद्र सरकार हेमंत सोरेन की पार्टी को सपोर्ट कर दे। तो केंद्र सरकार का सपोर्ट मैं, हेमंत सोरेन के लिए बेहद जरूरी है, और इसीलिए मैं ये आपको एक गणित आ रहा है सामने। एक एक, एक, एक दिलचस्प बात बताता हूँ। अभी हम लोगों की बातचीत से पहले मैंने दो लोगों को फोन लगाया था। एक भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के महासचिव हैं अभी प्रेजेंट, और अच्छी दखल रखते हैं राजनीति में। मैंने उनसे पूछा कि भाई ओरिजिनल बात बता दो, ऑफ रिकॉर्ड क्या है। बोला, ओपी जी, जो खबर है, जो बात आप और दीपक जी कर रहे हैं, बिल्कुल उस लाइन पे है, लेकिन थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी कि 5 साल। मैंने बोला 2-4 दिन, बोला नहीं, 2-4 दिन कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन बिल्कुल खिचड़ी पक रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। वही मैंने एक अभी अभी कांग्रेस ऑफिस में मौजूद एक राष्ट्रीय सचिव जो झारखंड से में दखल रखते हैं, उनसे पूछा कि भाई चली गई आपकी सरकार? बोला हमारी सरकार कहाँ नहीं जा रही है। हंसते हुए उन्होंने कहा, ओपी जी हम कर्नाटका बचा लें वही बहुत है।
हिमाचल बचाले बहुत है, यहाँ तो फिर भी कोalition की सरकार है। हम तो, हमारे जहाँ सीएम है, डिप्टी सीएम है, हम वहां परेशान है। तो आप मतलब, मैं जो आपको पहले बताया कि इंडी गठबंधन में तो ये आपस में भिड़ के वही निपटारा कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार जरूर, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जहाँ डबल इंजन की सरकार चाहते होंगे हेमंत सोरेन। और इनको जो फंड चाहिए, जो पैसे चाहिए, जो डेवलपमेंट चाहिए, जो ग्रोथ चाहिए। लेकिन बीजेपी के लिए, दीपक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा बीजेपी के लिए कितना मुश्किल होगा लोगों को समझाना कि साहब, कल तक आप इनके खिलाफ बकते थे, कल तक आप इनके खिलाफ लगातार कैंपेन करते थे, आप अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठाते थे, आप बांग्लादेशी का मुद्दा उठाते थे, आप लगातार इनके पीछे पड़े रहते थे। कैसे संभालेंगे आप? क्या कहेंगे आप लोगों को, देखिए, अपने मैं कार्यकर्ताओं राजनीति में को? ये मानता हूं कि पलटना बड़ा बड़ा एक फैशन है। पलटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति में कोई मान, हया, लज्जा, इस तरह की कोई बात नहीं आती। देखिए, नीतीश कुमार कितनी बार पलटे, आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, उसके बाद भी आज सॉलिड ढंग से शासन चला रहे हैं। और कुछ लोग नीतीश कुमार को देख के ये कह रहे हैं कि ये तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं और स्ट्रांग पहले हो से गए। भी यस, ज्यादा यस। स्ट्रांग होके फिर से बाहर आए हैं। तो राजनीति में ये सब चीजें मैटर नहीं करती। वैसे ही हमारे यहाँ कहा जाता है, पब्लिक मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। पब्लिक मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। लेकिन ओम प्रकाश, सबसे पहले हम अंक गणित समझ लेते हैं कि अंक गणित क्या कहता है। यहाँ पे हम ग्राफिक भी लगा देंगे कि टोटल जो है वो झारखंड की विधानसभा में टोटल विधायकों की संख्या 81 है। बहुमत के लिए आपको 41 चाहिए। अभी जो सिचुएशन है उसमें महागठबंधन में जेएमएम के पास 34 है, कांग्रेस के पास 16 है, आरजेडी के पास 4 हैं, सीपीआई एमएल के पास 2 हैं। ये मिलाकर मेजोरिटी का मार्क 56 होता है। तो बड़ी कंफर्टेबल बहुत है। मेजोरिटी है, बहुत है। लेकिन अगर ये सिचुएशन बदलती है और अगर बीजेपी 21 सीटों के साथ, आजसू एक सीट के साथ, जेडीयू एक सीट के साथ और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान एक सीट के साथ जेएमएम की तरफ आ जाती है, तो ये मेजोरिटी मार्क और बड़ा होके 58 का हो जाता है। 58 का हो जाता है, तो ये भी अपने आप में एक बिल्कुल ठीक बहुत है। बड़ी बात है। तो ये अंकगणित भी जो है इस संभावना को बहुत बहुत बल दे रहा है। ये अंकगणित भी ये आपको समझा क्या रहा लगता है है। डील, आपको क्या लगता है अस्थाई सरकार बन गई जाएगी? ये तो आपकी बात समझ में, आपको क्या लगता है डील क्या है? केंद्र में मंत्री मिलेंगे जेएमएम? मेरे ख्याल से अब इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। और मैं जहां तक जानता हूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ रहे थे, तब उनसे ये कहा गया था, मैं इस बात को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, कि आपको पार्टी में आपको मंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, इस पर कोई हम कमिटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। तो मेरे हिसाब से ये प्राइम मिनिस्टर का ही प्रेरोगेटिव होगा। क्या जेएमएम सरकार में आना चाहेगी, ये भी एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या हेमंत सोरेन अपने आसपास कोई और पावर सेंटर्स बनने देंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बड़ा सवाल इसके अंदर ये भी है ओम प्रकाश जी, कि आदिवासी आदिवासी वोटर्स में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी अच्छी पैठ बनाई थी। अब आदिवासी, हाँ, पैठ बनाई थी, मैं ये कह रहा हूं। अब उनको लगता है कि उनको फिर से रिवर्क करने की जरूरत है। अभी उनको लगता है कि फिर से उनको इसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि आदिवासी लोगों के साथ वो दिखाई दें। ऐसे में अगर वो एक ऐसे व्यक्ति जो आदिवासी समुदाय से आता है, निकलता है, आंदोलन का जिसका इतिहास रहा है, जिसके पिता ने झारखंड बनाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा की कई बार सरकार बनवाई, और हेमंत सोरेन एक एक्सपीरियंस्ड और सधे हुए व्यक्ति हैं, वो नी जर्क रिएक्शन नहीं देते। आप देखिए, उन्होंने अपने पूरे के पूरे केस को भी किस तरीके से हैंडल किया। जो केस ईडी का था, उन्होंने इस्तीफा दिया, लोग बोल रहे थे इस्तीफा बिल्कुल मत ठीक दो, है। लेकिन बहुत पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ उन्होंने तमाम चीजों को हैंडल किया। तो मुझे कमोबेश यही लगता है, यही नजर आता है कि ये खिचड़ी बहुत जल्द पक सकती है। अब ये संसद सत्र के दौरान होगा क्या? मुझे लगता है कि अगर कुछ होना होगा तो संसद सत्र के दौरान हो जाएगा, वरना इस तरह की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होती। और नहीं होना होगा ना, तो ये बातें इस हिसाब से सेटल हो जाएंगी कि क्यों नहीं हुआ, इसका एक रीजनिंग भी सामने आ जाएगा। लेकिन दोनों इंटेंट दिखा रहे हैं, दोनों पास आना चाहते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई आश्चर्य नहीं है। और सरकार मतलब एक बनने दो के दिनों अंक गणित बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, आपकी बातों से लग रहा है कि अस्थायित्व वाली सरकार है और बातचीत प्रिलिमिनरी कंप्लीट हो चुकी है। आपकी बातों से ये भी क्लियर हो रहा है कि सरकार कभी भी, मतलब ये बड़े अनाउंसमेंट जो अप्रत्याशित होगा भारतीय राजनीति में, ये 5 7 10 दिनों के अंदर कभी भी दिखाई दे सकता है।
आपकी बातों से लग रहा है कि बीजेपी ने बिल्कुल ठान लिया है और मैं कांग्रेस मैं मुक्त सिर्फ भारत यही की कहना जो बातें चाहता थी। हूं कि ये कहना चाहता हूं कि ये इंडिया गठबंधन की जो ताबूत है उसमें एक बड़ा कील साबित होगा। बड़ा क्योंकि खेल होगा, जहां बड़ा। जहां पर आपको पता है आपकी मजबूरियां कहाँ कहाँ हैं। पश्चिम बंगाल में आपकी मजबूरी है, केरल में आपकी मजबूरी है, पंजाब में आपकी मजबूरी है, लेकिन जिन जगहों पर आप सदी हुई सरकार और प्री पोल अलायंस की सरकार चला रहे हैं, अगर आप उसको भी नहीं साध पाए तो आपकी लीडरशिप पर एक बड़ा सवाल होगा। और ये राहुल गांधी के लिए एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो जाएगा कि आप हेमंत सोरेन के साथ भी सरकार नहीं बचा पाए। ओम प्रकाश। लीडरशिप पे एक बार फिर से सवाल हो खड़े होंगे, मतलब बिल्कुल कांग्रेस की लीडरशिप पे एक बार फिर से सवाल खड़े होंगे, खासतौर पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पे, कि आप सब अपने साथ रह के लोगों को नहीं बचा पा रहे हैं। आपको लगता है कांग्रेस टूट जाएगी और मुझे लगता है सवाल झारखंड राहुल में? गांधी पर खड़े होंगे, लेकिन कांग्रेस की एक दुविधा भी है कि कांग्रेस गांधी परिवार से इतर सरवाइव नहीं कर पाती है। लेकिन मुझे ये लगता है प्रधानमंत्री ने अगर ये बात कही है कि आने वाले समय में कांग्रेस टूट सकती है, तो प्रधानमंत्री के पास जरूर कोई ना कोई जानकारी होगी। वो हवा में इस तरह की बातें नहीं कहते हैं, हवा में कहने के वो आदी नहीं हैं। या तो उन्होंने एक गुगली डाली है कांग्रेस की तरफ, या उनके पास जानकारी है जिसके आधार पर वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन ओम प्रकाश, हम अब इंतजार करते हैं कि झारखंड में ये परिवर्तन कब होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तब तक के लिए हम दर्शकों को बोलते हैं कि हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी अच्छी बातें हम दोनों की सुनिए, ताकि आप जो है पॉलिटिक्स में बिल्कुल अपडेट रह सके। थैंक यू। मुझे लगा कि आप बचाना चाह रहे हैं अभी। जो पीएम जिन ने जो बात कही, आपके पास जानकारी जरूर